नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। अमरकांटक के स्थानीय सर्किट हाउस में सीएम शिवराज ने एक हाई प्रोफाइल नर्मदा नदी संरक्षण को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन धारा। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि देश को नया प्रधानमंत्री संग्रहालय मिला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के चलते म्यूजियम में प्रक्रिया बदल गई है, स्थानीय म्यूजियम को देखने जरूर जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव वन आंदोलन का रूप ले रहा है और साथ ही पीएम ने कहा कि इतिहास को लेकर जनता की रुचि बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट का चलान पहले से बढ़ चुका है, रेहड़ी पटरी पर भी अब ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो चुकी है। डिजिटल पेमेंट का चलान पहले से ज्यादा बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि रोजाना 20,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट हो रही है, तकनीक से लोगों को जीवन बदला भी आ रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि कई क्षेत्र में दिव्यांगों ने परचम भी लहराया है। सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए सुविधाएं देने का प्रयास भी लगातार जारी है। जम्मू के सांबा जिले के पल्ली पंचायत में पीएम का संबोधन। पीएम बोले कि आपके पूर्वजों ने जो जिंदगी जी है वो आपको नहीं जीने दूंगा। पीएम ने 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जहां गृह मंत्री शाह का दौरा हुआ तो वही पार्टी को मजबूती भी मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 23 लोकल रेल का परिचालन 24 अप्रैल 2022 से बंद करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की, जिसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने सीएम के निर्देश पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा है और इन ट्रेनों को यथावत जारी रखने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बालोद जिले के गुदरदेही पहुंचे, जहां पे वे तहसील स्तरीय मां खरमा महोत्सव और आदर्श विहार कार्यक्रम में शामिल हुए। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर बचे बवाल पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि साधु सन्यासी ध्यान साधना करते हैं, लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन कोई अगर किसी की पूजा पद्धति के माध्यम से परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, तो वो एक षड्यंत्र है, इसीलिए इसे रोकना चाहिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि वे षड्यंत्रकारी है, देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जो भी भारत में भगवा की वृद्धि जाएगा उसको दंड मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया और न ही भारत रत्न दिया। वही मंत्री ने यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर के कांग्रेस पर जबरन मुकाबला फिदा हसन की पेटिंग खरीदने जाने पर कहा कि कांग्रेस का हमेशा से ये धंधा रहा है। कांग्रेस के विषय पर जनता जान चुकी है, इसलिए कांग्रेस हाशिए पर आ रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन ग्वालियर में किया गया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी 2023-24 के चुनाव की तैयारियों और एससी वर्ग के वोट प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की गई। ग्वालियर जिला कांग्रेस कमेटी के 7 साल से बहु प्रतिष्ठित कार्यकारिणी की घोषणा आखिरकार हो चुकी है। हालांकि 328 पदाधिकारियों की इस जम्बो कार्यकारिणी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में पलायन रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस कार्यकारिणी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में सबको पदाधिकारी बना दिया गया है, यहां तक कि प्रदेश के पदाधिकारियों को भी जिला में जगह मिली है। वही कांग्रेस का कहना है कि जो भी कांग्रेसी कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़ा है, उन्हें पार्टी ने उपकृत किया है। चुनाव में हम इन्हें कार्यकर्ताओं की बदौलत जीत हासिल करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यकाल में पीएम मोदी की मन की बात को सुनी। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बात हमेशा प्रेरणादायक रहती है। पीएम ने मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हमला संस्कृति की जल संरक्षण, जल स्रोतों का निर्माण करने का उल्लेख किया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। वही वीडी शर्मा ने लाउडस्पीकर पर जारी सियासत पर
बयान दिया है। आपसी सहमति के आधार पर इस विषय पर काम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए कानून बनाया जाए। जबलपुर पहुंचे चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया है। पानी लीकेज देखकर नाराज हुए विश्वास सारंग, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। 27 और 28 अप्रैल को किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नवा रायपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में करेंगे किसान पंचायत। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान पंचायत सरकार के लिए टिकैत की चेतावनी, सरकार किसानों को तंग न करे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर रायपुर में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर परियोजना के तहत स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने इंदौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने मंडल में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। साथ ही नए प्रोजेक्ट के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन के आसपास की कई जमीनों का भी जायजा लिया। सांसद शंकर लालवानी ने हालिया दिनों में बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू हो चुका है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने रविवार को बिलासपुर सर्किट हाउस में रेलवे पैसेंजर ट्रेन का परिचालन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया और कहा कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है लगातार पैसेंजर ट्रेन बंद थी और अब भी बंद है, जिसको लेकर हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और तत्काल पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई। यूपी सरकार में जल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश जारी होने के बाद कौशाम्बी जिला जेल में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप किया गया। जेल में बंद कैदी की बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बंदी सुबह और शाम मानसिक शांति के लिए जाप करते हैं। वही इस मामले में जेल अधीक्षक ने बताया कि केंद्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र 5-5 मिनट पढ़ते हैं। खंडवा में नवचंडी मेले के समापन पर फिल्म स्टार नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल को अभिनेता यहां पर आमंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शहडोल में रेलवे की जमीन पर सालों से बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शाहजहांपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड पर बलवा जैसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जवानों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पुलिस जवानों को प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर कैसे निपटा जाए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए कैसे बल का इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर समझाया गया। ड्रिल के दौरान पुलिस जवानों के 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप में पुलिस जवान और दूसरे ग्रुप में प्रदर्शनकारी थे। इस मौके पर ड्रिल का आयोजन किया गया। बेमेतरा में 19 साल के युवक के घर में लाश मिली है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मंडला जिले में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आई बारातियों की भारी बस हादसे में एक की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मुरैना जिले में हर्ष फायरिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला देनारी गांव का है, जहां पर शादी में एक छोटे बच्चे के बीच बैठकर गोली चला रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रविवार को शहर के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और शहर के स्वच्छता को लेकर निगम अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और खुद ही सड़कों पर फैले कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालते हुए नजर आए। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को शहर की स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश भी दिए।
भोपाल के निजी अस्पताल की लिफ्ट गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए। क्षमता से अधिक लोग लिफ्ट में सवार थे। 4 लोगों की क्षमता वाली लिफ्ट में 8 लोग सवार थे। बड़वानी में अज्ञात कारण से अंजड़ नाका स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस के ऑफिस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों की माने तो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जबलपुर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर स्थित मॉल के नीचे खड़ी मॉल के कर्मचारियों की 2 बाइकों में अचानक से आग लगने से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे नगर निगम के 2 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। मामला शहर के थाना मदन महल का है। निवाड़ी जिले के एसपी ने दंगा और बलवा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करवाई है और ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए सिपाहियों को, इसके बारे में समझाया गया। इंदौर के खजराना क्षेत्र में सौतेले भाइयों ने अपने ही भाई पर महज इस बात को लेकर जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि वे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था और उसे इन्हें ग्रुप से हटा दिया गया था। दरअसल ये सभी आरोपी फरियादी पक्ष के इस बात से नाराज थे क्योंकि उसने उन्हें ग्रुप एडमिन होने के नाते ग्रुप से रिमूव किया था। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मवेशियों के लिए दाना पानी ले जा रहा था, तभी दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसके बाद नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। वही गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। बेमतरा जिले के चंदनी थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बुटकुली गांव में फैला सन्नाटा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नवा रायपुर के एनआरडीए ऑफिस में धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने की कार्रवाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने आने से पहले किसानों को पुलिस ने हटाया। 28 या 29 अप्रैल को आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, एक साथ आएगा दोनों कक्षाओं का परिणाम। परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी। 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। छात्रों को विश्वविद्यालय के हॉस्टल से निकालकर पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद से छात्रों में भारी गुस्सा देखने को मिला। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने छात्रों की पिटाई की। पीड़ित छात्रों के समर्थन में उठी एनएसयूआई ने देर रात तक कुलपति निवास के बाहर कुलपति और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आरोपी के हॉस्टल में घुसे पुलिसकर्मी ने छात्र से 5,000 रुपए की मांग भी की थी। पैसे देने से इनकार करने पर पुलिस ने छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। बालोद जिला के पारारस में एक तरफ प्यार का खौफनाक अंत सामने आया, जिसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए खत लिखा और फांसी लगा ली। सूत्रों की माने तो मृतक जिस लड़की से प्रेम करता था उसकी बारात आने वाली थी। ठीक उससे पहले रात युवक ने मौत को गले लगा लिया। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले मृतक ने अपनी प्रेमिका के लिए रूम की दीवार पर कोयले से मेरी मौत मुझे तुझे तेरी शादी का गिफ्ट। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। बालोदा बाजार के ग्राम खपाड़िया में श्री सीमेंट संयंत्र के पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे मजदूर संघ की मांगों को सीमेंट प्रबंधन ने मान लिया है। संयंत्र प्रबंधन ने मजदूरों से आपसी समझौता करते हुए मजदूर संघ की मुख्य मांग सीमेंट वेज बोर्ड लागू करने की लिखित में आश्वासन दिया। तत्कालीन लाभ के रूप में वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन राशि देने से सहमति बनी है। इसके अलावा 20% बोनस मजदूर को 26,000 के साथ सैलरी बढ़ाने की भी मांग को षड्यंत्र ने माना।
ग्वालियर के डबरा ब्लॉक में चिनौर में व्यापारियों को धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसके बाद से व्यापारियों में डर का माहौल है। चिट्ठी में 5 से 6 व्यापारियों के नाम शामिल है। चिट्ठी में व्यापारियों से 25-50 लाख रुपए रंगदारी में मांगी गई है और कहा गया कि 10 दिन में पैसा नहीं पहुंचने पर अंजाम भुगतना होगा। धमकी से डरे हुए व्यापारियों ने गुडेडा गुर्जर गैंग के नाम में थाना में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। व्यापारियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। चिनौर पुलिस ने सभी व्यापारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश के साथ भारत में भी अपनी अलग पहचान बना चुके कड़कनाथ मुर्गा एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र को क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ने 1 साल पहले 2000 कड़कनाथ मुर्गा का ऑर्डर भेजा था। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने कड़कनाथ पालक का चयन भी कर लिया था और पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस समय ब्लड फ्लू होने के चलते महेंद्र सिंह धोनी ने मुर्गा नहीं भेजा जा सका था। शनिवार को झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र के कड़कनाथ इंचार्ज डॉक्टर चंदन ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के ऑर्डर के लिए यहां से किसान विनोद को भेज दिया गया है। क्वारदा के बोधली तालाब के पास एक अज्ञात युवक का अर्धजला शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की। मृतक की पत्नी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। वही मृतक का किसी महिला से अवैध संबंध था। मृतक की प्रेमिका ने भाई ने शराब पिलाने के बहाने उसे बुलाया था और मौत के घाट उतारा और फिर पेट्रोल छिड़ककर शव को जला दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ते जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल को बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में इजाफा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 21 केस आए सामने। 70 के पार पहुंच चुका है एक्टिव केस की संख्या। भोपाल में 3, इंदौर में 5 और शिवपुरी में 4 केस आए सामने। भारत में पिछले 24 घंटे में 2593 केस सामने आए। भारत में अब कोरोना मामलों की संख्या 15,089। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1094 केस। पॉजिटिविटी रेट 5% से तक पहुंच चुकी है। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 3705। नाइजीरिया के अवैध रिफाइनिंग तेल कंपनी पर हुआ बड़ा धमाका। धमाके में 100 लोगों की मौत की खबर, दर्जन भर जख्मी। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब कोई भी ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन अपने अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा का पोस्टर शेयर किया। फैंस को पसंद आया। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत का नेम प्लेट बदल दिया है। नया नेम प्लेट फैंस को आ रही पसंद। RRR और KGF 2 की सफलता पर फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निशाना साधा। बोले कि आज की फिल्मों में कहानी नहीं होती, फिर भी फिल्म हिट हो जाती है। भूल भुलैया 2 जल्दी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इसको लेकर तब्बू ने पोस्ट जारी किया है, जिसमें वो काफी डरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां देश में धर्म के नाम पर हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, तो वहीं मनोज वाजपेयी ने एक वीडियो जारी कर लोगों को भाईचारा बनाने और एकजुट रहने की अपील की।